औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल खलाइक़ अजमईन मुहम्मद व अला इतरतिल अक़दसीन अम्मा बाद फ़क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल फ़लिल्लाहि हुज्जतुल बालिग़ा फ़लौ शाअ लहदाकुम अजमईन सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। बाबा से बुलंद सलावत भेज दें। मोमिन किराम, सिलसिला गुफ्तगू मारिफत इमाम ज़मान दर शरह ज़ियारत आले यासीन जारी था और गुज़िश्ता मजलिस में मैंने आपकी खिदमत में ये बात अर्ज़ की थी कि इमाम का वजूद बाबुल्लाह है, यानी कि बाबुल्लाह माना ये कि अगर कोई अल्लाह की मारिफत तक पहुँचना चाहता हो तो इमाम ज़मान के दर से आएगा, और अगर कोई खुदा की नेमात को हासिल करना चाहता हो तो जो नेमात अल्लाह अपनी नेमात जिस दरवाज़े से अता करते हैं वो दरवाज़ा इमाम ज़मान का वजूद है। और मैंने ये भी अर्ज़ किया था कि अहलुल बैत ना सिर्फ बाबुल्लाह हैं बल्कि बाब हित्ता यानी उम्मत मोहम्मद की मग़फ़िरत का दरवाज़ा भी आले मोहम्मद है। बाब हित्ता भी आले मोहम्मद है, बाबुल्लाह भी आले मोहम्मद है, और इल्म और हिकमत का बाब और दरवाज़ा भी अली व आले अली है। लिहाजा इमाम ज़मान की सिफ़ात में एक और सिफ़त मिलती है, और ये लक़ब आपने कमोबेश हर किसी ने सुना होगा, और ये बड़ा मारूफ़ और मशहूर लक़ब है। इमाम ज़मान के लिए भी है, दीगर आइम्मा के लिए भी है, और वो लक़ब है हुज्जतुल्लाह। हुज्जतुल्लाह इमाम ज़मान को जब हम ज़ियारत आले यासीन में सलाम करते हैं तो हम कहते हैं अस्सलामु अलैका या हुज्जतल्लाह व दलील इरादते। उस पर सलाम हो जो खुदा की हुज्जत और उसके इरादे की दलील है। खुदा की हुज्जत और उसके इरादे की दलील है। हुज्जत को समझना देखिए बहुत ज़रूरी है। हुज्जत का जो लुग़वी माना है वो है बुरहान, दलील के माना में, यानी कि इंसान अगर कोई बात करे या कोई चीज़ पेश करे तो उसके दिफा में या उसको मजबूत करने के लिए जो इंसान दलील लाएगा उस दलील को हुज्जत कहा जाएगा। अब इमाम को हुज्जतुल्लाह जो कहा जाता है इसका माना यह है कि इमाम का वजूद अल्लाह के होने की दलील है। इमाम का वजूद अल्लाह के होने की दलील है। अब देखिए अल्लाह ने हुज्जतें मुख्तलिफ किस्म की करार दी है। मसलन कुरान अल्लाह की हुज्जत है, कुरान अल्लाह की हुज्जत है। कुरान का वजूद रसूलुल्लाह के लिए जो नुज़ूल हुआ है ये कुरान खुद गवाही देता है कि मुझे नाजिल करने वाली ज़ात आलमीन के परवरदिगार की ज़ात है। कैसे? अरब के मुआशरे में ये सब चीज़, ये बात हर कोई जानता था कि रसूल अकरम ने किसी उस्ताद से, किसी मकतब से तालीम हासिल नहीं की, ना ही पैगंबर अकरम ने कहीं कोई सफ़र किया था जहाँ पर जाके आप तालीम हासिल करते और वापस आकर आप अपनी उम्मत को, अपने लोगों को तालीम देते। अब पैगंबर ने कहीं से कुछ नहीं पढ़ा था, किसी उस्ताद ने, किसी मकतब ने, किसी किताब से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ भी नहीं पढ़ा था। लेकिन अचानक 40 बरस के बाद यही रसूल जिसने कहीं से कुछ नहीं पढ़ा, किसी मकतब, किसी मदरसे में नहीं गया, यही रसूल ऐसी किताब को बयान करता है जिस किताब में खिलकत के असरार हैं, ज़मीन का तस्करा है, अर्श का तस्करा है, फ़र्श का तस्करा है, जिसमें आदम और ईसा से लेके इब्राहीम और इस्माइल और इसहाक और याकूब की कामिल दास्तानें मौजूद हैं। अजब बात है, एक इंसान है, कहीं पर गया नहीं, कहीं से उसे जाके पढ़ा नहीं, और फिर वो क्या बातें कर रहा है? वो बातें ये कर रहा है कि अल्लाह ने आदम को जब खल्क किया तो आसमानों पर क्या हुआ था। वो बातें ये कर रहा है कि आज से सैकड़ों बरस पहले अल्लाह के नबी इब्राहीम खलील जब इस्माइल को कुर्बान गाह तक लेकर गए तो क्या हुआ था। वो ये बता रहा है कि इब्राहीम और इस्माइल के बाद इसहाक और याकूब और यूसुफ की क्या दास्तान है। वो ये बता रहे कि ईसा और मूसा और हारून के क्या मामलात हैं। अब देखिए जब ये बातें सामने आई तो बहुत सारे लोग सामने आए जो कुरान के मुनकिर थे, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब उन्हें बयान किया तो खुदावंद मुताल ने फरमाया कि वइदा तुतला अलैहिम आयातुना कालू कद समेना। जब इन पर हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं, मेरा हबीब जब इन्हें कुरान सुनाता है तो ये कहते हैं कालू समेना, हमने मोहम्मद मुस्तफ़ा से कुरान सुन लिया। और फिर क्या कहते हैं, लौ नशाउ
अगर हम चाहें लकुल्ना मिस्ल हादा, हम चाहें तो इस कुरान जैसा एक कुरान हम भी बना सकते हैं। इन हादा इल्ला असातीरुल अव्वलीन, ये कुरान तो बस पिछले बुजुर्गों की कहानियां है। इन हाजा इल्ला असातीरुल अव्वलीन। जब ये एतराज आया मुनकरीन कुरान की तरफ से, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में वो चैलेंज दिया है जिस चैलेंज का जवाब आज सारी खुदाई आज तक नहीं दे सकी है। वो कुरान की हक्कानियत का चैलेंज है। परवरदिगार आलम ने फरमाया सूरह बकरा में, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिम मिन मिस्लिह, अगर तुम्हें शक है कि ये कुरान मोहम्मद मुस्तफ़ा ने बनाया है, अल्लाह की तरफ से नाजिल नहीं आया हुआ, तो 114 तो बड़ी बात है, तुम कुरान जैसा एक सूरा बना कर ले आओ। फातू बिसूरतिम मिन मिस्लिह। फिर अल्लाह ने क्या कहा कि वदउ शुहदाकुम मिन दूनिल्लाह, कहा कि अगर तुम चाहो तो अल्लाह को छोड़कर सारी खुदाई को अपने साथ मिला लो, फिर भी तुम कुरान तो क्या कुरान का एक सूरा भी नहीं बना सकते। अच्छा, अब अल्लाह ने कुरान मजीद में दावा कर दिया। इससे अगली आयत में परवरदिगार आलम ने फरमाया कि फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फ़त्तक़ू नारल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा उइद्दत लिल काफ़िरीन, कहा कि अगर तुम ये काम न कर सको तो खुदा की उस जहन्नम से डरो जिसमें खुदा काफिर को ईंधन बना के डालेगा। तो कुरान का कोई जवाब नहीं आया, कुरान का जवाब नहीं आया। देखिए मिसाल के तौर पर कुरान ने अपने वजूद से खुदा के वजूद को कैसे साबित किया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब के जाहिल बद्दू मुशरिक एक ताना दिया करते थे अबतर का, ये आपने सुना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बीबी दो आलम की सूरत में रसूलुल्लाह को कौसर अता किया। कौसर अता करके अल्लाह ने क्या कहा, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। ये 3 आयतों के मुख्तसर सूरा को, इस मुख्तसर सूरा को रसूलुल्लाह ने एक चमड़े पर लिखा, चमड़े पर लिख के इसे काबा की दीवार के साथ लटकाया। जब मेला हुआ और बड़े बड़े अरब के अदीब और शुअरा आए, काबे की दीवार पे देखा कि 3 आयतें कुरान की लिखी हैं कि इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। तो अरब के उस दौर के बड़े शायर ने एक चौथी लाइन नीचे लिखी, कहा कि मा हाजा कलामुल बशर, कहा कि ये कौसर किसी बशर का कलाम है ही नहीं, ये कौसर किसी बशर का कलाम है ही नहीं, कोई बशर इस अजमत का कलाम बना ही नहीं सकता। यानी उसने तस्लीम किया कि कुरान सामित का कोई मुकायसा नहीं है, इस कुरान जैसा कोई कुरान नहीं है। बाबा, जिस तरह कुरान सामित जैसा कोई नहीं है, उसी तरह कुरान नातिक मेरे अली जैसा भी कोई नहीं है। तो कुरान खुदा की हुज्जत बन गया, कुरान खुदा की हुज्जत बन गया, क्योंकि कुरान का नुज़ूल ये साबित करता है, कुरान जैसी किसी किताब का ना होना ये साबित करता है, वो रसूल के जिसने किसी मकतब से तालीम हासिल नहीं की, उस रसूल का गैब व शहूद व अर्श व फर्श की खबरें देना ये साबित करता है कि ये रसूल किसी ऐसे फैज़ के मंबा से जुड़ा है जो इस आलम से मावरा है। इस रसूल को तालीम देने वाला कोई ना कोई मौजूद है। अच्छा, कुरान हुज्जत हो गई। अब आए इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम की बारगाह में चलते हैं। मौला फरमाते फ़इन्ना लिल्लाहि अलन्नास हुज्जतैन, कहा कि अल्लाह ने लोगों पर 2 तरह की हुज्जतें करार दी, 2 तरह की खुदा की हुज्जतें। कहा कि एक हुज्जत ज़ाहिरी है, एक बातिनी है। एक ज़ाहिर है, आश्कार है, लोग उसे जानते हैं पहचानते हैं, एक बातिनी है, छुपी हुई है। फरमाए जो बातनी खुदा की हुज्जत है वो हर इंसान की अक्ल है, हर इंसान की अक्ल है। इंसान अक्ल से काम ले तो अक्ल इंसानी इंसान को खुदा की तरफ लेके जाती है, अक्ल इंसानी खुदा की तरफ लेके जाती है। और कहा जो जाहिरी हुज्जत है, फ़अम्मा ज़ाहिरा वल अंबिया वर रसूल वल अइम्मा, का खुदा की ज़ाहिरी हुज्जत अंबिया हैं, रसूल हैं और हम आले मोहम्मद के इमाम हैं। अब देखिए, अंबिया और रसूलों ने खुदा की हुज्जत बनकर खुदा के वजूद को साबित कैसे किया। अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी हुज्जत बनाया, अपने होने की यानी दलील बनाया। कैसे? देखिए, ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में
लोगों के लिए ये बात नाकाबिल कबूल थी कि अल्लाह मुर्दों को खत्म हो जाने के बाद, हड्डियों को बोसीदा हो जाने के बाद फिर से जिंदा करेगा। अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा और ईसा अलैहिस्सलाम ने आके कहा अना उहयिल मौत बिइज़्निल्लाह, का अल्लाह के लिए बड़ी बात है, खुदा चाहे तो खुदा के इज़्न से मैं ईसा मुर्दों को जिंदा कर दूंगा। खुदा तो बड़ी बात है, खुदा तो खालिक व मालिक और राज़िक है। ये जो कहते थे कि क्या कहते थे, मैं युह्यिल इज़ाम व हिय रमीम, इन हड्डियों को कौन जिंदा करेगा कि जो हड्डियां गल सड़कर जर्रात और रेत की सूरत इख्तियार कर चुकी। अल्लाह ने क्या कहा, कुल युह्यिहल्लज़ी अहया अव्वल मर्रतिन अंशअ अव्वल मर्रतिन, कहा कि हबीब इनसे कहो जिस खुदा ने नुत्फे से इन हड्डियों को बनाया है वो जर्रात से इन्हें दोबारा बनाएगा। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों को जिंदा किया, मुर्दों को जिंदा करके ईसा ने खुदा की हुज्जत बनकर बताया कि अगर बंदा जिंदा कर सकता है तो बंदे का खुदा भी जिंदा कर सकता है। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आसमानों पर उठा लिया। जब अल्लाह ने उठाया आसमानों पर तो कुछ अरसा गुजरने के बाद लोगों में फिर शुबहात पैदा हुआ इसी मसले पर कि मुर्दों को खुदा कैसे जिंदा करेगा। अल्लाह ने असहाबे कहफ को 309 साल की नींद सुला दिया। सूरह कहफ है, अल्लाह ने कहा वलबिसू फी कहफिहिम सलासा मिअतिन सिनीन वज़दादू तिस्आ, कहा कि वो अपनी गार में 309 साल सोते रहे। 309 साल के बाद अल्लाह ने असहाबे कहफ को उठाया और उठा के ज़माने को ये बताया मैं खुदा अगर चाहूँ न सिर्फ मुर्दों को जिंदा कर सकता हूँ बल्कि 300 साल भी अगर सोया रहे मैं खुदा कादिर हूँ कि 300 साल के बाद उसे जवानी में उठा सकता हूँ। असहाबे कहफ जब उठे तो उनके ये नहीं था 300 साल बाद चेहरे मुरझा गए थे, हाथ के नाखून बड़े हो गए थे, रीश बड़ी हो गई थी, नहीं, वो 309 साल के बाद जब उठे ऐसे उठे जैसे 309 साल बाद सोए थे। बाबा जो खुदा 309 साल तक असहाबे कहफ को जिंदा और जवान रखता है वही खुदा मेरे महदी को 1200 साल बाद भी जवान रखता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये कोई एतराज की बात नहीं है, इतना 100 साल से आपका इमाम जिंदा है। अजीब बात है, तुम्हें खुदा के दुश्मन इब्लीस की हजारों साल तुरानी जिंदगी पर तअज्जुब नहीं होता, खुदा के वली की 1200 साल उम्र हो जाए तो तुम्हें तअज्जुब होता है। इब्लीस की कितनी उम्र है? आदम से भी पहले का है। खुदा का दुश्मन है, अल्लाह ने मोहलत दे के कयामत तक जिंदगी अता की है। अगर अल्लाह एक गुमराह करने वाले को जिंदा रख सकता है तो अल्लाह अपनी हुज्जत और हिदायत के इमाम को भी जिंदा रख सकता है। खुदा का वली और जमाने में उसकी हुज्जत मौजूद है। उसका होना ही कायनात के होने की दलील है। देखिए यह रिवायत 5वें इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम से मौला फरमाते हैं कि इन्नल अर्ज़ ला तबकी इल्ला बगैर इमामिन ज़ाहिरन औ बातिनन, कहा कि जमीन इमाम के बगैर बाकी ही नहीं रह सकती, इम्मा ज़ाहिरन औ बातिनन, कहा कि इमाम अब चाहे तो लोगों के सामने आश्कार हो, हर कोई इसे जानता हो, हर कोई उसे पहचानता हो, उसे पता हो। मसलन अली इब्न अबी तालिब हैं, हर किसी को पता है कि अली इमाम बरहक है, अली लोगों के दरमियान मौजूद है, हर कोई अली की मारिफत रखता है। कहा चाहे तो इमाम जाहिरी तौर पर मौजूद हो, चाहे तो इमाम खुदा के हुक्म से गैबत में मौजूद हो। अब देखिए क्यों जमीन बाकी नहीं रह सकती। इसलिए जमीन बाकी नहीं रह सकती क्योंकि जमीन पर खुदा के बंदों की हिदायत के लिए एक हादी का होना जरूरी है। हादी मिन जानिबिल्लाह होगा। क्यों मैं कह रहा हूं? कुरान कहता है, कुरान मजीद में अल्लाह ने सूरह राद में इरशाद फरमाया इन्नमा अंत मुनज़िर व लिकुल्लि कौमिन हाद। ए हबीब, ए रसूल खुदा, ए मेरे रसूल, आप इस कौम के मुनज़िर हैं, आप इन्हें इंतजार करेंगे, आप इन्हें डराएंगे, आप इन्हें बताएंगे बुराई का अंजाम बुरा होगा,
खता करोगे तो खुदा का अजाब उठाओगे, इल्ला ये कि तौबा कर लो। कहा कि हर कौम का मुनज़िर है, इन्नमा अंता मुनज़िर, आप मुनज़िर है, वल कुल्ल कौमिन हाद, और हर कौम का हादी खुदा ने मुकर्रर किया है। हादी खुदा ने मुकर्रर किया है, यानी वो जो हादी आएगा उस हादी को सकीफा नहीं अल्लाह बनाएगा, लोग नहीं बनाएंगे। अब इमाम से जब पूछा गया, रसूलुल्लाह से जब पूछा गया, या रसूलुल्लाह ये बताइए कि इस आयत का तर्जुमा क्या है, इस आयत का माना क्या है? आपने अपने सीने पे हाथ रख के कहा कि इन्नमा अना मुनज़िर, कहा कि इस उम्मत का मुनज़िर मैं हूं और अली इस उम्मत का हिदायत का इमाम है। लेकिन अमीर अल मोमिनीन के बाद क्या हिदायत जारी नहीं है? जारी है। तो हिदायत का इमाम कौन होगा? इमाम बाकिर फरमाते हैं कि हर जमाने का इमाम हिदायत का इमाम है। हर जमाने में हादी मौजूद रहेगा। अमीरुल मोमिनीन के बाद इमाम मुश्तबा, सैयदुल शुहदा, सैयदुल साजिदीन, इमाम बाकिर से लेके आज इमाम ज़मान वो इलाही हादी हैं जिनके वजूद से खुदा ने बंदों पर हुज्जत को तमाम किया है। अच्छा, इमाम हादी हैं, बेशक है। फिर ये एतराज किया जाता है तुम्हारा गैबत में रहने वाला इमाम हिदायत करता किस तरह से है? देखिए, अमीरुल मोमिनीन के पास मिंबर था, मस्जिद थी, अली मिंबर पर जाके वाज किया करते थे, लोगों के दरमियान थे और सुलूनी के दावे किया करते थे, हक को बयान करते थे, हकीकत को आश्कार करते थे, बातिल का बुतलान करते थे। इमाम ज़मान के बाद कोई मस्जिद और मिंबर तो नहीं है। अगर कोई कह सकता है तो कहे कि किसी मस्जिद में इमाम बैठे वाज़ व नसीहत कर रहे हैं, किसी मुकाम पर इमाम बैठे वहाँ पर जाके इमाम हिदायत कर रहे हैं। नहीं, बाज़ लोग जो महदवियत से ना आशना हैं, वो बेवकूफ़, नादान, ला इल्म, अपने सोशल मीडिया चैनल पर बैठकर ये दावे करते हैं, शियों से कहते हैं अगर तुम्हारा इमाम है तो हमें उस इमाम का व्हाट्सएप नंबर दो, हम उस इमाम से रब्ता करेंगे। अक्ल के अंधे, हमारा इमाम वो है जिसे व्हाट्सएप की ज़रूरत नहीं है, वो दिलों में इल्हाम करके इंसानों की हिदायत करता है। हिदायत करते हैं इमाम। किस तरह हिदायत करते हैं? आइए कुरान में चलते हैं। कुरान में शैतान का तज़किरा है, बहुत सारे सूरों में तज़किरा है। सूरह हश्र में चलें, अल्लाह ने इब्लीस की मिसाल पेश की, कहा कि कमसल शैतान इज़ क़ाल लिल इंसान इकफुर फलम्मा कफ़र क़ाल इन्नी बरीयुम मिनका इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह रब्बल आलमीन। कहा कि शैतान की तरह, शैतान की मिसाल इस तरह से वो इंसान के पास आता है और इंसान को आकर कहता है, क़ाल लिल इंसान, क़ाल कहता है, इकफुर कि तू कुफ्र कर, काफिर हो जाओ। और जब इंसान इब्लीस की बात को मान लेता है, फलम्मा कफरा, कुफ्र कर लेता है, काला इन्नी बरीयुम मिनका, वो ये कहता है कि अब मेरा तुझसे वास्ता नहीं है, मुझे अल्लाह से बड़ा खौफ आता है। कुरान ये कह रहा है कि इब्लीस आता है, इब्लीस आके इंसान को कलाम करता है, इंसान से आकर बात करता है। अब क्या कोई इस मजमे में बैठकर या दुनिया में कोई बंदा ये दावा कर सकता है कि इब्लीस मेरे पास आया, उसने मेरे कान में फलां बात कही, उसकी मैंने बात को सुना है? कह सकते हैं? नहीं। तो क्या माअज़ल्लाह कुरान गलत है? कुरान भी गलत नहीं है। इब्लीस किस तरह से आके कहता है? इब्लीस, सूरह मुबारक वन्नास ये बताती है कि इब्लीस का कलाम वो वसवसा और ख्याल है जो इंसान के दिल में पैदा होता है। क्या कहती है सूरह नास? कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास। इब्लीस क्या करता है? इंसान के जहन में आके वसवसा डालता है। यानी इब्लीस का कलाम इंसान के जहन में ख्याल और सोच भरकर जाहिर होता है। मसलन मैं अपने कारोबार की जगह पर बैठा हूँ, मैं नाप तोल कर रहा हूँ, इब्लीस आएगा। अच्छा, इब्लीस आएगा, गुमराह करने आएगा, लेकिन इब्लीस मुझे दिखाई नहीं देगा। इब्लीस दिखाई नहीं देगा। इब्लीस यानी अगर मैं सादा लफ्ज़ में कहूँ तो इब्लीस गायब है, गायब है, जाहिर नहीं है। इब्लीस गायब है, गायब होते वो आता है, आकर क्या करता है? इंसान से आके बात करता है, उसके कान में वसवसा करता है और उससे आके कहता है ये नाप तोल जो कर रहे हो इसमें कुछ कमी बेशी कर दो,
या इसके अंदर कुछ ना कुछ मिलावट कर दो, या किसी गरीब फकीर का हक मार लो, या रिश्वत कर लो। आज महंगाई बहुत है, तनख्वाह से गुजारा नहीं होता। ये क्या होता है? इंसान के जहन में इब्लीस वसवसा करके उसे गुमराह करता है, इस हालत में कि वो जाहिर नहीं होता, गायब होता है। तो जो क्या करता है इब्लीस? वसवसा करके गुमराह करता है इंसान को गैबत में रहते हुए। अरे यही बात तो हम कहते हैं कि अगर खुदा का दुश्मन गैबत में रहते हुए वसवसे से गुमराह कर सकता है, तो खुदा की हुज्जत गैबत में रहते हुए इल्हाम से हिदायत भी दे सकती है। या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। इमाम के लिए किसी व्हाट्सएप की जरूरत नहीं है। इमाम तक हमारी हाजात पहुंचाने के लिए भी हमें ये नहीं मोबाइल उठो मैं लिखना शुरू कर दूं, या साहिब ज़मान मुझे ये दे दे वो दे दे, मेरी ये मुश्किल हल कर दे। नहीं 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 नहीं, इमाम ज़मान को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इमाम हादी फरमाते हैं, इमाम हादी के एक सहाबी थे, मौला के पास आए, कहने लगे इब्न रसूलल्लाह, बाज़ औक़ात हमें आपसे हाजात होती हैं, हम आपके पास नहीं होते, हम आए और आपसे हाजात बयान कर सके तो हम क्या करें? मौला ने कहा, ज़माने में, जहान में, जहां कहीं भी हो, अपने लबों को जुम्बिश दो, हम तक तुम्हारी बात पहुंच जाएगी। इमाम ज़मान उज़ुनुल्लाहिल वाइया हैं, वो खुदा का सुनने वाला कान है। तुम्हें खुदा से बात करने के लिए व्हाट्सएप की जरूरत है? नहीं है। खुदा वो खुदा है जो कहता है अना, कि मैं क्या हूं, वो नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम इंसान की शहरग से भी ज्यादा करीब हैं। अल्लाह इंसान के ख्यालात से भी वाकिफ है। जो खुदा की हुज्जत है वो इंसान के दिल के राज से भी वाकिफ है। मुझे इमाम ज़मान से बात करने के लिए खुदा शाहिद है, अरीजों की भी जरूरत नहीं है। ये अरीजे लिखे जाते हैं ताकि हमें आदत हो, कुछ आदत हो कि हमें अपने वक्त के इमाम के साथ लिखने की, उनसे बात करने की, राज़ो नियाज करने की कुछ ना कुछ जरूरत पड़े। वगरना मेरा इमाम उस अली का बेटा है, उस अली का बेटा है जिससे मदद तलब करने वाले अर्श व फर्श में अगर नाद अली कहे तो अली उनकी मदद को पहुंचता है। इमाम ज़मान को इन वसाइल की जरूरत नहीं है। इमाम खुदा के वजूद पर हुज्जत और दलील है। अव्वलीन देखिए, ये बात जरूरी है, हर जमाने के अंदर इमाम का वजूद इसलिए जरूरी है क्योंकि हर जमाने में एक हादी की जरूरत है। हर जमाने में खुदा की तरफ से हिदायत करने वाले इमाम की जरूरत है। खुदा बहुत इस चीज से बुलंद बरतर है कि वो अपने बंदगान को हिदायत के बगैर जुल्मतों में छोड़ दे। नहीं, ये नामुमकिनात में से है, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया कि इन्ना अलैना लल हुदा, हिदायत हमारी जिम्मेदारी है। अगर अल्लाह बंदों को हिदायत के बगैर छोड़ दे तो कयामत के दिन जब खुदा उनसे सवाल करेगा कि तुमने उस हिदायत पर अमल क्यों नहीं किया, बंदे कहेंगे परवरदिगार तेरी हिदायत हम तक पहुंची ही नहीं थी। इंसान खुदा के सामने हुज्जत और दलील बन के आ जाएगा कि परवरदिगार जब हिदायत पहुंची ही नहीं तो तेरा सवाल ही दुरुस्त नहीं है। इसलिए अल्लाह ने अपने रसूलों और हुज्जतों को भेजा और कुरान में कहा कि रसूलन मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन, हमने रसूलों को मुबश्शिर और मुनज़िर बना के भेजा। ले अल्लाह यकून लिन्नास अलल्लाहि हुज्जतम बअदर रसूल, ताकि लोगों पर हुज्जत तमाम हो जाए और कयामत के दिन उनके पास कोई बहाना बाकी ना हो। इमाम हुसैन ने हुज्जत तमाम की है, हुसैन से बढ़कर कौन हुज्जत को तमाम करेगा? आप मुझे बताएं, सीने पर हाथ रखकर बताएं, करबला में हुसैन की असगर से बड़ी कोई हुज्जत है? असगर से बड़ी कोई हुज्जत? क्या इमाम ने कहा तुम्हारी दुश्मनी कौम अशकिया मुझसे है, बताओ मेरे इस शशमाहे का क्या कसूर है? इतनी इमाम ने बालिगाना हुज्जत तमाम की है कि शिमरे लईन का लश्कर मुंह फेर के रोया, कहने लगा दुनिया की मोहब्बत ने हमें अंधा कर दिया, बहती फुरात है, हुसैन का शशमाहा कितना पानी पी लेगा। यह इमाम की हुज्जत है जो तमाम हुई है। अमीरुल मोमिनीन की हुज्जत तमाम हुई है। अमीरुल मोमिनीन ने रद्द शम्स करके हुज्जत तमाम की है, रसूल अल्लाह ने शक्कुल कमर करके हुज्जत तमाम की है।
रसूलों ने हुज्जत तमाम की है, मूसा ने हुज्जत तमाम की है। कैसे? मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में बोलबाला था बहुत ज्यादा जादूगरों का, बोलबाला था जादूगरों था। जादूगर क्या करते थे? सेहरो जादू करते थे, लोगों की आंखों की क्या करते थे? नजरबंदी करते थे, और उन्हें हकीकत से हटाकर जो बातिल चीज होती थी वो दिखाते थे। जब फिरौन ने बुलाया साहिरों को और कहा कि अपना सेहरो जादू दिखाओ, उनका सेहरो जादू क्या था? उन्होंने अपनी रस्सियां फेंकी, वो रस्सियां सांप बनके दिखाई देने लगी। और अब हजरत मूसा ने क्या किया? हजरत मूसा ने अपने असा को फेंका, असा का जाना था, असा अजदहा बना, असा वो अजदहा उस सारे सेहरो जादू को बातिल करता गया। अब जो उस सेहरो जादू के आलिम थे वो जान गए ये सेहरो जादू नहीं, एक नबी की नबुव्वत का मोजेज़ा है। जब तमाम हो गई हुज्जत तो कुरान ये कहता है कि साहिर सजदे में गिर गए और उन्होंने कहा आमन्ना बिरब्बि हारून व मूसा। अब हुज्जत तमाम हो गई है, अब हम मूसा और हारून के रब पर ईमान ले आए हैं। अल्लाह ने हुज्जत तमाम की रसूल अल्लाह के वजूद से। रसूल अल्लाह ने गदीर के दिन अली के वजूद से हुज्जत तमाम की है। बीबी दो आलम जब गई लोगों से, अमीरुल मोमिनीन कहा गसब हो गया। हजरत ज़हरा अंसार और मुहाजिरीन के घर में गई और बीबी ने कहा आओ ए अहले मदीना, ए असहाबे पैगंबर, ए मेरे बाबा के कलमा पढ़ने वाले, आओ आओ जो तुमने गदीर के दिन मेरे शौहर, मेरे सर के ताज अली इब्न अबी तालिब की बैअत की थी, उस बैअत की तरफ वापस पलट आओ। जिसको तुमने मौला माना था, जिससे तुमने अहद किया था, जिसे तुमने मेरे बाबा के हुक्म पर अमीरुल मोमिनीन कहकर सलाम किया था, आओ उस अली के हाथ पर बैयत करो। ये कहने लगे ए फातिमा ज़हरा, अब तो बैयत हो गई, आप पहले आती तो हम कुछ सोचते। जब ये कलाम सुना तो बीबी ने कहा हैफ तुम पर, क्या गदीर के बाद मेरे बाबा ने तुम्हारे लिए कोई उज़्र बाकी छोड़ा है कि अब तुम मुझे कह रहे हो कि ज़हरा तुम्हारे पास पहले आती। ज़हरा से पहले गदीर के मिंबर पर तुम्हें रसूल ने कहकर बताया है कि मन कुंत मौला फहाजा अलीयुन मौला, जो मोहम्मद को मौला मानेगा उसे अली को मौला मानना पड़ेगा। हुज्जत तमाम है बस। अब जबकि हुज्जत तमाम है तो अली के विलायत के सिवा किसी और विलायत की राह बाकी ही नहीं है। हर राह अमीर कायनात की विलायत के सिवा बातिल है। जो चाहे चुनता रहे, उसकी मर्जी है, उसकी मर्जी है। देखें भाई, विलायत दो तरह की है। मैं थोड़ा मौजू से हट रहा हूं। विलायत दो तरह की, अल्लाह की विलायत है, कुरान में सूरह बकरा में अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजू मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर का अल्लाह साहिबान ईमान का वली है और वो साहिबान ईमान को जुल्मतों से निकाल के नूर के रस्तों का राही करता है। कहा कि वल्लज़ीना कफरू औलियाहुमुत तागूत, कहा जो काफिर हैं उनका तागूत कौन है? वली है। तो अल्लाह वली और तागूत भी वली हो गया। अब देखिए अल्लाह की विलायत कहां पे आके जुड़ी। अल्लाह ने कहा इन्नमा वलियुकुमुल्लाह वर रसूल वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमुनस्सलात व युतूनज़ ज़कात हुम राकिऊन। कहा अल्लाह वली है, उसका रसूल वली है और अली भी वली है। तो जो अल्लाह की विलायत में आएगा वो अली को भी मौला मानेगा, जो शैतान की विलायत में आएगा वही अली का इनकार करेगा। हुज्जत तमाम है अज़ीज़ान मोहतरम, सामईन गिरामी कदर। इमाम ज़मान के वजूद से हुज्जत तमाम है। इमाम ज़मान ना हो तो ज़मीन पर फैज़ इलाही पहुंचने का रास्ता ही ख़त्म हो जाएगा, मखलूक बाकी नहीं रहेगी। ज़मीन और आसमान को जिस हस्ती ने जोड़ा है, शहूद व गैब को जिसने जोड़ा है, आलम मादा को आलम माना से जिसने जोड़ा है, वो वही है जो ज़मीन में नूर खुदा और उसकी सिफ़ात की तजल्ली है। हमारे उलमा में एक शख्सियत गुजरी है, आतुल्लाह उस्मा शेख अंसारी हमदानी, शेख जवाद अंसारी हमदानी। काजी के दौर के मशहूर उरफा में से गुजरे, मशहूर उरफा में से। इनका मज़ार मुबारक हमदान में और उम्र गुजरी है नजफ़ में, अमीरुल मोमिनीन के शहर मुक़द्दस में। आतुल्लाह अंसारी हमदानी ये बात बयान करते हैं कि एक मरतबा मैं नमाज शब के वक्त, सहर के वक्त उठा और सहर के वक्त जब मैं उठा
मैंने नमाज शब की अदायगी शुरू की तो मैंने देखा कि कूफा में, नजफ में, उस शहर में एक घर है, उस घर में से एक नूर का सतून बुलंद हो रहा है, इतना बुलंद है कि उस नूर के सतून ने जमीन को आसमान से जोड़ा है। कहा जब मैंने ये मंजर देखा तो मैं समझ गया कि जमीन और आसमान को जिस नूर ने जोड़ा है वही महदी का, फातिमा का लाल महदी इसी घर में तहज्जुद की नमाज अदा कर रहा है। ये इमाम ज़मान की मारिफत है कि जिसके बारे में हम जब दुआए नुदबा पढ़ते हैं और इमाम को सलाम करते हैं और जब इमाम को हम मुखातिब करते हैं तो हम कहते हैं ऐन सबब मुत्तसिल बैनल अर्ज़ वस्समा, कहाँ है वो सबब जिसके जरिए से अल्लाह ने अर्श और फर्श को जोड़ दिया है। इमाम ज़मान का वजूद है, इमाम ज़मान का वजूद है जिसके वजूद की बरकतों से नेमात इलाही बंदगान खुदा पर नाजिल होती है। इमाम ज़मान का वजूद है जिसके वजूद से अल्लाह ने हिदायत के अलम को आज भी इस सारे आलम में लहराया है। ये इमाम का वजूद है। इमाम जब ज़ुहूर करेंगे तो आप करेंगे अना बक़ियतुल्लाह अलैकुम, ऐलान करेंगे, इस आयत की तिलावत करेंगे, बक़ियतुल्लाह खैरुल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन, बक़ियतुल्लाह तुम्हारे लिए अच्छा है अगर तुम मोमिन हो। उसके बाद कहेंगे अय्युहन्नास अना बक़ियतुल्लाह व हुज्जतहु व खलीफतहु अलैकुम, ऐ लोगों खुदा का बचा हुआ खजाना भी मैं हूं, उसकी हुज्जत भी तुम पर मैं हूं, उसका खलीफा भी मैं हूं। उसी सिलसिलाए हिदायत की कड़ी है, उसी घराने के फर्जंद हैं जो घराना कुरान का घराना है, कुरान का घराना है। आयात का जो तिलावत आयात कुरानी का मदरसा है आले मोहम्मद का घर, उसी घर का रोशन चराग बल्कि दमकता सूरज महदी आखिरुज़्ज़मान है। अगर अज़ादारों यही जो कुरान की आयत के मदरसे थे, उम्मत ने वो जुल्म किया कि ये मदरसे एक दिन वीरान हो गए। देबिल खुजाई शायर है आले मोहम्मद का। देबिल अज़ादारों इमाम रज़ा की खिदमत में गया, मौला ने कहा देबिल इरसिल हुसैन का आज आशूरा का दिन है, मुझे हुसैन का मरसिया सुनाओ। देबिल मुझे, वो देबिल का मरसिया इमाम के घर में था, इतना पसंद हुआ इमाम को, मौला ने पर्दा लगाया, घर की मस्तूरात को बुलाया, कहा आओ तुम भी देबिल से हुसैन की मुसीबत को सुनो। और उसने क्या कहा सुनिएगा। देबिल खड़ा हुआ, कहने लगा मदारिसुल आयात खलत मिन तिलावा व मंजिलुल वह्य मुफ़क़िरुल अरसात, कहा जिन घरों में कुरान के मदरसे कायम थे वो तिलावत से खाली हो गए हैं। वह मंजिलुल वह्य मुफ़क़िरुल अरसात, कहा जिस घर में वही नाजिल होती थी आज वो घर वीरान हो गया है। फिर कहा फ़ातिमो लौ खिलतिल हुसैन मुजद्दिला वक़द क़ुतिला अतशाना बिशत्तिल फ़ुरात, का ए फ़ातिमा ज़हरा अगर आप जिंदा होती तो देखती आपका हुसैन बहते दरिया के साथ प्यासा ज़िबा किया गया है। घर खाली हो गया ज़ादारों। 28 रजब को मज़लूम करबला ने मदीना छोड़ा, 3 शाबान को मक्का दाखिल हुए, 2 मुहर्रम को हुसैन का रहवार करबला में रुक गया है, रुक गया। इमाम की सवारी, इमाम ने सवारी बदली, फिर सवारी बदली, फिर सवारी बदली, 7 सवारियां इमाम ने बदली, लेकिन कोई घोड़ा करबला से एक कदम आगे नहीं उठाता था। मौला ने कहा कि इस इलाके के रहने वालों से पूछो, इनसे पूछो इस ज़मीन का नाम क्या है। बुलाया गया बनु असद को, बताओ इस ज़मीन का नाम क्या है। कहने लगे इब्न रसूलल्लाह इस ज़मीन को कहते हैं गाज़रिया। कहा कोई और नाम भी है, कहा इसे नैनवा भी कहते हैं। मौला ने कहा कोई और नाम भी है, कहा इसे शत्तुल फुरात कहते हैं। इमाम ने कहा इसके अलावा कोई नाम,
दिल थाम के कहने लगे मौला इसका एक नाम है करबला। अज़ादारो बस ये सुनना था। इमाम ने कहा वल्लाहि हाद ही अर्ज़ो कर्ब व बला, का खुदा की कसम ये कर्ब और बला की ज़मीन है। फिर कहने लगे यही वो ज़मीन है जहाँ पर हमारे महमिल लगेंगे, यही वो ज़मीन है जहाँ पर हमारे खैमे लगाए जाएंगे। फिर कहने लगे यही वो ज़मीन है जिस ज़मीन पर मेरे अब्बास के बाजू कलम किए जाएंगे, इस ज़मीन पर मेरे अकबर के सीने में बर्छी मारी जाएगी, इसी ज़मीन पर मेरे शशमाहे के गले में तीर मारा जाएगा। कहे बनु अब्बा बनु असद, आओ इस जमीन को हुसैन के नाम फिरोख्त कर दो। 60,000 दिरहम में अज़ादारों बनु असद ने फिरोख्त कर दी ज़मीन। इमाम ने कहा ज़मीन का मालिक मैं हूँ, मेरी कुछ शर्तें कबूल करो तो इनका कब्ज़ा हुसैन तुम्हें देता है। कहा क्या शर्तें? मौला ने कहा पहली शर्त यह है जब असर आशूर ढल जाए करबला में आना, हमारे बरहना लाशों को आकर दफन कर देना। हमारे बेगोर व कफन लाशों को आकर, हुसैन कुछ नहीं मांगता तुमसे, ज़मीन तुम रखो, हमारे लाशों की आके तदफीन करना। फिर उनकी औरतों को बुलाया, कहा तुम्हारे मर्द अगर खौफ से ना आए, पानी भरने के बहाने आना, हमारे लाशों को दफन करके चले जाना। फिर उनके बच्चों को बुलाया, कहा अगर तुम्हारी माँ ना आए तो बच्चों खेलने के बहाने आना, एक एक मुट्ठी खाक की हमारे बदन पे डालना, तुम्हारी खेल हो जाएगी, हुसैन का लाशा दफन हो जाएगा। मगर अज़ादारों इतनी भी फुर्सत न दी लश्कर अशकिया ने। बनु असद के लोग आए 12 मुहर्रम को, मगर 12 मुहर्रम से पहले जब असर आशूर ढली, इन लईनों ने घोड़ों को नाले डाली, घोड़ों को नाले डालकर मजलूम के लाशे को ऐसे पामाल किया, ये कहते थे हमने लाशे हुसैन पर इतने घोड़े दौड़ाए कि हमने हुसैन की पसलियों को ऐसे तोड़ा जैसे चक्की में दाना पीसा जाता है। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युम मुनक़लिबिन यन्क़लिबून।